नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें कुंडली किस तरह से देखी जाती है। जब भी कुंडली आपके हाथ में आती है तो कुंडली की जो पोटेंशियल है, कुंडली का जो दर्जा होता है वो किस तरह से आपको देखना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें जिसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए, देखनी चाहिए। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी विषय को लेकर आज की ये जो कुंडली है, ये कुंडली थोड़ी खास है। मतलब जब भी मैं आपको कहता हूँ कुंडली विश्लेषण के बारे में, तो एक बात हमेशा कहता हूँ कि कोई भी कुंडली अगर आपके सामने आ जाती है तो आपको उस कुंडली के जो लगन है, उस लगन के जो शुभ या फिर अशुभ ग्रह है, वह जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले इस कुंडली के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो कुंडली है, यह कुंडली स्त्री की कुंडली है, एक लड़की की कुंडली है। और 19 साल के उम्र में ही इस लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या की। तो ये जो सबसे बड़ी बात है वो इस कुंडली में किस प्रकार से आप हाईलाइट कर सकते हो, या फिर ऐसे कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटना इसके लाइफ में या फिर जीवन में घटी। तो चलिए, सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो कि ये जो कुंडली है, यह कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है। बुध और मंगल के जो भी लगन होते हैं, मतलब मिथुन लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन या फिर जो मेष लगन है, इस लगन की जो कुंडली होती है, जब भी आपके सामने आए तो बुध और मंगल की जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अमूमन तौर पर हम सुनते हैं, देखते हैं कि गुरु शनि के बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है। गुरु शनि राहु केतु, यह जो ग्रह है, इन ग्रहों के बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मतलब रवि, चंद्र, बुध, मंगल और शुक्र, ये जो 5 ग्रह है वो किसी भी कुंडली के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मतलब कुंडली की जो दिशा है वो यह जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो डिसाइड करते हैं। मतलब बाकी के जो बड़े ग्रह होते हैं जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसे कि जो गुरु है वो करीबन 11.5 महीने तक एक ही राशि में रहता है, जो राहु है वो 18 महीने तक एक ही राशि में रहता है, और जो शनि है वो करीबन 2.5 साल तक एक ही राशि में रहता है। तो वो जो ग्रह है उनके जो परिणाम है वो आपको वैसे देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उसके जो परिणाम है वो खासे अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं। इसी वजह से चंद्रमा के ऊपर जो आधारित हम राशि के जो अनुभव लेते हैं वो हम अनुभव हमें खासे जचते हैं। चंद्र सूर्य राशि से भी कहा जाता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन उसके जो परिणाम है, उसके जो अनुभव है वो हम उतने ज्यादा महसूस नहीं करते जितने कि हम हम चंद्र राशि के जो अनुभव है वो लेते हैं। इसी वजह से फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे कि इस कुंडली में अगर देखा जाए तो यह जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है। एक जो 2-3 बातें उसके ऊपर आपको नजर टिकानी चाहिए। जैसे कि इस लगन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है मंगल, आपके आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है बुध। बुध यहाँ पर अष्टमेश है। षष्ठेश, अष्टमेश और लग्नेश, ये जो 3 भावेश है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर बुध और मंगल की युति है। अब ये जो युति है कुंडली में कहीं पर भी हो, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके कई प्रकार के परिणाम जो है वो आपको मिल सकते हैं। जैसे कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो वाणी है वो तीखी हो सकती है, इनकी जो बुद्धि है वो काफी ज्यादा तेज हो सकती है, काफी ज्यादा चिकित्सक हो सकते हैं। उसी प्रकार इनके पास कई प्रकार के प्रश्न भी हो सकते हैं। और शारीरिक व्याधि में अगर देखा जाए तो इनकी जो बुद्धि, और जैसे मैंने कहा ना कि भावनाएं होती हैं, वो काफी ज्यादा तीव्रतम इनमें देखी जा सकती है। गुस्से में आके कोई एक्सट्रीम कदम ले सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा आ सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बुध जो मंगल की जो युति है, इससे इतनी बड़ी दुर्घटना इनके जीवन में घटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब बुध मंगल से आप ये तो अनुमान लगा सकते हो कि स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा आ सकती है। उसी प्रकार जो इनकी जो सोच होगी वो तो थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। वाणी इनकी काफी अच्छी हो वाणी जो है वो काफी ज्यादा तीखी हो सकती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हो आत्महत्या तक जाएंगे, ये बात थोड़ी सी कठिन है। फिर इसके बाद और एक जो बात है वो आपके नजर में आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखते हो, जैसे मैंने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि जो ग्रह के जो डिग्रीज होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लगन है वो 11 डिग्री पे है, और जो राहु है वो 12 डिग्री पर है।
तो भावारंभ में ही राहु है। तो राहु अमूमन तौर पर क्या करता है कि कोई जो बात है बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाता है, और इनकी जो सोच है वो कॉमन से थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी नेगेटिव सोच इनमें ज्यादा होती है। बाय हुक्स और क्रूज किसी भी प्रकार का काम करना, या फिर इन पर अगर कोई भी बात आती है तो उसके मामले में वो बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो पहले से ही यहाँ पर बुध और मंगल की युति थी, इस वजह से इनकी जो भावनाएं थी वो काफी तेज थी, और जो सोच थी वो भी काफी एक्सट्रीम पर थी। उसी प्रकार जो राहु है वो भावारंभ में है, तो इसी वजह से जो भी काम करेंगे वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, या फिर नॉर्मल से थोड़ा सा लेकर, मतलब इनमें जो पेशेंस कहते हैं वो बहुत ही कम देखा जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के मामले में भी मैंने कहा था, जो हमारे बाकी के जो एपिसोड है मीन राशि के मामले में खास करके, कि सभी राशि में सबसे ज्यादा इमोशनल यह राशि है। तो इमोशंस में को चलते ये जो बुध मंगल युति है इसने अपना प्रभाव किया, और जो राहु है इन्होंने इस प्रकार की दुर्घटना के लिए इन्हें पूरी तरह से तैयार किया, और इसी वजह से इन्होंने करीबन 19 की आयु में जहर खा के आत्महत्या कर ली। अब या इसके पीछे के कारण है वो अलग हो सकते हैं, इसके पीछे के जो कारण थे वो नॉर्मली कहा जाता है कि कारण, हालांकि उन्होंने जो आत्महत्या की जो कारण थे वो उन्हीं के तरह गए, लेकिन इसके पीछे के कारण अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो आत्महत्या की थी, कि आत्महत्या इन्होंने क्यों की। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? आप इस कुंडली के बारे में किस तरह से सोचते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।